हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे फाइल सिस्टम क्या होता है। क्या हमारे डिलीट हुए फोटोज फाइल्स रिकवर हो सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी पेन ड्राइव या डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो फाइल सिस्टम में तीन ऑप्शन दिखाता है। तो आज हम वही देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइल सिस्टम होता क्या है और फाइल सिस्टम के टाइप्स क्या क्या हैं। बेसिकली फाइल सिस्टम तीन टाइप का होता है, FAT32, NTFS और एक्सफैट। तो पहले हम देखते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम एक मेथड है, एक प्रोसेस है जो किसी भी स्टोरेज में रखे डेटा को मैनेज करती है। किस फोल्डर में कौन सी फाइल और वो फोल्डर किस ड्राइव में रखा है, फाइल की लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम फाइल सिस्टम से ही मैनेज करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जिस पीसी में मैं गया, मैंने अपनी ड्राइव खोली, ऑल सॉन्ग्स में मैं गया। ये जो भी मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग, डीजे सॉन्ग, इंग्लिश, गुरबानी, हरियाणवी सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट्स, मैशअप्स, सैड सॉन्ग, सिंगर कलेक्शन, इनके अंदर मैंने सॉन्ग्स अपलोड डाल रखे हैं। अब इनकी फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है, फिर उसके अंदर फाइल है। तो ये सारी चीजें हम मैनेज करते हैं फाइल सिस्टम से। अगर फाइल सिस्टम नहीं होता तो हम अपनी फाइल्स को लोकेट नहीं कर पाते। सारी फाइल्स एक जगह एक साथ स्टोर हो जाती। पहले नंबर पर हमारा आता है FAT32, फाइल एलोकेशन टेबल 32। FAT32 1996 में पब्लिश हुआ था, जो कि FAT16 की जगह रिप्लेस किया गया था। ये फाइल सिस्टम ज़्यादातर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है, जैसे कि विंडोज़, मैक और लिनक्स। इस फाइल सिस्टम का साइज मैक्सिमम 4 GB तक होता है। एनटीएफएस के अकॉर्डिंग एनटीएफएस फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी कम होती है। जैसे कि इस फाइल सिस्टम को हम इनक्रिप्ट नहीं कर सकते। इसमें जो भी फाइल्स होती हैं हम उसे इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन इस फाइल सिस्टम को हम एनटीएफएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एनटीएफएस फाइल सिस्टम को हम FAT32 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मोस्टली हम जो पेन ड्राइव परचेस करते हैं उन सभी का फाइल सिस्टम FAT32 ही होता है। ज़्यादातर का फाइल सिस्टम FAT32 ही होता है। मैं अपनी पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम चेक करता हूँ। ये मेरी पेन ड्राइव आ गई, बूटेबल है। प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसका फाइल सिस्टम, ये आ गया इसका फाइल सिस्टम। ये जो मेरी पेन ड्राइव है, इसका जो फाइल सिस्टम है, इसका फाइल सिस्टम है NTFS। किसी किसी पेन ड्राइव का NTFS होता है फाइल सिस्टम, किसी किसी का ज़्यादातर का जो फाइल सिस्टम होता है वो FAT32 ही होता है। दूसरे नंबर पर है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम विंडो NT के साथ आया था, जो कि 1993 में पब्लिश हुआ था। मोस्टली जो विंडोज़ के साथ फाइल सिस्टम आता है वो NTFS ही आता है। मैं अपने कंप्यूटर का फाइल सिस्टम दिखाता हूँ क्या है। सी ड्राइव पे मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में जाके फाइल सिस्टम देखते हैं। इसका जो फाइल सिस्टम है NTFS है। ज़्यादातर विंडोज़ में जो फाइल सिस्टम आता है वो NTFS ही आता है। इस फाइल सिस्टम में FAT32 से ज़्यादा फीचर्स हैं। जैसे कि FAT32 का जो मैक्सिमम फाइल साइज था वो 4 GB तक था। NTFS में जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 16 TB तक है। FAT32 को NTFS में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन NTFS को FAT32 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज है NTFS का। NTFS फाइल सिस्टम में हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है कंपेयर टू FAT32। इसमें हम अपनी फाइल्स को कंप्रेस भी कर सकते हैं और इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है एक्सफैट, एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल। ये फाइल सिस्टम 2006 में पब्लिश हुआ था, जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट फाइल सिस्टम है। और इसमें आप 4 GB से ज़्यादा की फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, जो हमारी FAT32 में नहीं होती। इसका जो मैक्सिमम साइज है 128 PB है। PB मतलब पेटाबाइट। जैसे कि 1 TB में 1024 GB आती है, स्टोर होती है। सेम वैसे ही 1 PB में
1024 TB स्टोर होती है। एक्सपेट सभी विंडोज वर्जन में सपोर्ट करता है। इसका ज़्यादातर यूज़ SD कार्ड में होता है। अब हम बात करते हैं क्या डिलीटेड फाइल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स वापस आ सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। बिल्कुल, हम डिलीटेड फाइल्स और जो भी फोटोज है, जो भी डेटा है, उसे हम रिकवर कर सकते हैं। हम जो भी डेटा डिलीट करते हैं हमें लगता है वो डिलीट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे SD कार्ड या फिर जो भी हमारे डिस्क है उसमें स्टोर रहता है, लेकिन हमें शो नहीं होता। और वो डेटा तब तक उस डिस्क में रहता है जब तक उस डेटा की जगह कोई दूसरा डेटा नहीं आ जाता। जब तक इस डेटा को कोई दूसरा डेटा ओवरराइट ना करे तब तक ये डिलीटेड डेटा उस डिस्क में रहता है। जैसे कि एक फोल्डर में कुछ फोटोज हैं और वो फोटोज डिलीट हो जाती हैं। वो फोटोज रहती उसी फोल्डर में लेकिन दिखती नहीं है, और वो फोटोज तब तक उस फोल्डर में रहती हैं जब तक उस फोल्डर में कोई और डेटा स्टोर नहीं हो जाता। जब तक पुराने डेटा को न्यू डेटा ओवरराइट नहीं करेगा तब तक वो पुराना डेटा उसी फोल्डर में रहता है, उसी डिस्क में रहता है। जब तक कोई नया डेटा उस फोल्डर में नहीं आएगा तब तक पुराना डेटा कहीं नहीं जाएगा उस फोल्डर से।